कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद बंगाल में राजनीतिक तूफान उठने के आसार हैं। प्रधानमंत्री ने आज पाली की अपनी रैली में इस फैसले का स्वागत किया है। और प्रधानमंत्री वैसे इस मामले में राजनीतिक टकराव कल ही शुरू हो चुका है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। बहुत संक्षेप में पहले समझ लें कि पूरा मामला क्या है। हाई कोर्ट ने ये ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द क्यों किए हैं। 2012 में ममता सरकार ने कानून बनाकर ओबीसी के 37 वर्गीकरण किए। इसके अलावा 77 मुस्लिम जातियों को भी इसमें शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि 77 मुस्लिम जातियों को पिछड़ा बताना मुसलमानों का अपमान है। निस्संदेह इसके पीछे मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की राजनीति है। अदालत ने इन दोनों वर्गीकरणों को भी रद्द कर दिया है। हालांकि ये बात साफ है कि जिन्हें इस कानून के तहत नौकरियां मिली हैं, उनकी नौकरियां बनी रहेंगी। तो अब इस फैसले का असर जो है वो 5 लाख लोगों पर पड़ेगा। एक नई ओबीसी लिस्ट भी बनेगी। इसके किस तरह के राजनीतिक यहां पर असर दिखाई देंगे, हमारे साथ अनुराग वर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, और गौतम लहरी, वरिष्ठ पत्रकार। गौतम लहरी, ये ओबीसी लिस्ट रद्द करने का असर 5 लाख लोगों पर पड़ रहा है। एक नई लिस्ट बनेगी, लेकिन जो अदालत ने कहा कि इतने ज्यादा अगर इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जैसे मुसलमानों के लिए कहा गया कि 77 वर्ग इसमें शामिल किए गए, तो ये अपमानजनक है। पर अब ये किस तरह का मुद्दा राजनीतिक टकराव का खड़ा हो रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले तो बताओ कि निश्चित तौर पे चुनाव के दौरान एक फैसला एक राजनीतिक विवादित मसला तो होगा ही। इसमें तृणमूल कांग्रेस स्वाभाविक रूप से ही इसको इस्तेमाल करेंगे कि बीजेपी सरकार ने जो सुविधा हम लोगों को दे रहे थे उसको रद्द किया। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये ममता बनर्जी सरकार 2012 में जो फैसला लिया था वो था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कानून नहीं था। एग्जीक्यूटिव क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो था, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने जो सच्चा कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद सेंटर ने रंगनाथ कमीशन बनाया था। उसके बाद उन्होंने एक कमीशन बना के तय किया था जो पिछड़ा जो मुस्लिम जातियां है जिसका आर्थिक आधार पे उसको संरक्षण दिया जाएगा, धर्म के नाम पे नहीं। उसको ममता बनर्जी आने के बाद उसको थोड़ा चेंज करके उसमें और सारे कुछ ओबीसी कुछ संप्रदाय को उन्होंने शामिल किया था, उसको जिसको कहते हैं गोत्र। लेकिन इसका कोई मान्यता नहीं था कोई कानूनी तौर पे। हाईकोर्ट ने जो कहा है, दो बड़े अहम मुद्दा इसमें है। 1993 में जो कानून था बैकवर्ड जो रिजर्व आरक्षण देने के लिए, उसका तहत आरक्षण देने के लिए सिफारिश किया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कोई जो कोई इसमें बिना टिप्पणी की है, जो सार्वजनिक कोर्ट ने कहा है कि ये जो बनाया ममता बनर्जी ने 2012 में कानून, 77 मुस्लिम जातियों को इसमें शामिल किया गया और 77 जातियों को पिछड़ा बताना मुसलमानों का अपमान है। ये वोट बैंक की राजनीति है। अनुराग जी, आपका क्या मानना है? आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जैसा गौतम लाहिरी ने कहा कि ये चुनाव के बीचों बीच ये किया जा रहा है, तो जाहिर है कि इसके एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे। देखिए नगमा, ये एक भारतीय राजनीति में जो वेस्ट बंगाल है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की एक प्रयोगशाला बन के रह गई। 1951 में जब जनगणना हुई थी और जब 2011 में जनगणना हुई तो जो मुस्लिम वोटर है वहां पे 20% से 27% तक पहुंच गया। तो ये स्पष्ट है कि वहां के राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को किस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उसी की कड़ी में हालांकि ये कानून की शुरुआत हुई थी, ये इसकी जो आधारशिला थी वो कम्युनिस्ट शासन काल में रख दी गई थी, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने का काम ममता बनर्जी ने किया। इस ममता बनर्जी का इस समय जो मुझे लगता है, इस समय जो वहां पे ये निर्णय आया है, अगर हम इस समय, जो सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव का टाइम है, अभी 2 फेज बचे हुए हैं, 2 फेज में 18 सीटों पर अभी चुनाव होना वहां बचा हुआ है। तो मुस्लिम का जो वोट है वो तो ममता बनर्जी को जाता ही है। तो इस निर्णय से ममता बनर्जी को कोई लाभ होना है ऐसी उम्मीद मुझे नहीं दिखती है। नहीं, ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इसे लेकर ना, क्योंकि इतने लोगों को जो नौकरी मिली है वो लोगों पर असर पड़ेगा। वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो अभी आज की स्थिति है वो ये स्थिति है कि वहां पे ये बात स्पष्ट हो गई है कि उन्होंने मुस्लिम
तुष्टीकरण की तो आप कह रहे राजनीति हैं कि को जो एकदम कोर्ट ने नेक्स्ट अभी लेवल पे कहा तक उससे ये पहुंचा बात दिया। स्पष्ट हो रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने किया है और अब इसे रद्द देखिए, किया जा रहा आधार जो है। उन्होंने बताया तो है, इसका आधार जो असर उन्होंने बताया दूसरी कि तरफ से उन्होंने कैसा पड़ेगा ये देखना है। पर माफ कीजिएगा, अभी हमारे पास इतना ही वक्त है इस पर टिप्पणी के लिए। ये जो एक मामला है इससे आगे भी बातचीत होगी क्योंकि ये मामला अभी और तूल पकड़ सकता है।